जो बच्चे इतने दिन से पढ़ रहे हैं, अगर कुछ नहीं पाएंगे तो तकलीफ तो बहुत होगा। जो पाल पोस कर बड़ा की है तो कैसे खाना से सह पाएगी सब। इसलिए हमको न्याय चाहिए, हमारे बच्चे कामयाब हो। जो गरीब माँ बाप से पूछिए कि वो कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारा लाइफ ऐसा झूलता हुआ है बिकॉज क्योंकि सरकार हमारे लिए एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं ला रही है। इतना खर्चा आ रहा है, 9 हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। मैम सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा मेरा कि आप एक माँ भी हैं और जब बच्चों का नीट पेपर लीक होता है तो कैसा फील होता है, आप बताएं। जो बच्चे इतने दिन से पढ़ रहे हैं, अगर कुछ नहीं पाएंगे तो तकलीफ तो बहुत होगा। माँ बाप को बच्चों की तकलीफ, बच्चे यहाँ तक हो जाएंगे जान देने पर तैयार हो जाते हैं। माँ बाप को कितनी तो जो 9 महीने लेकर पेट में रखी है माँ, जो पाल पोस कर बड़ा की है तो वो कैसे खाना से सह पाएगी सब। इसलिए हमको न्याय चाहिए, हमारे बच्चे कामयाब हो पढ़ लिख के। ये मोदी से चाहिए हमको। मोदी से चाहिए? हाँ जी। मोदी जी से क्यों चाहिए? सबसे चाहिए कि हमारे बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं 1 साल से, तो काहे इतने बच्चे हैं जो गरीब माँ बाप से पूछिए कि वो कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनसे पूछिए, जो अमीर लोग हैं उनसे नहीं पूछिए, गरीब माँ बाप से पूछिए को कैसे अपने बच्चे से कितने मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। उनसे पूछिए कि कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसे नहीं। ये नहीं किसी से मतलब है। और जो मेहनत कर करके पढ़ाए वो सोच रहे हैं, सपना सजाएं कि हमारा बच्चा एक दिन पढ़ के नहीं कुछ बनेगा, कुछ निकलेगा, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी उस माँ बाप के ऊपर। बस साल भर की तैयारी और 1 सेकंड में पेपर लीक। आप खुद भी एक माँ हैं, आप भी समझती हैं दर्द वो कि नीट पेपर लीक में कैसे होता है। अपने बच्चे को भेजे वो बच्चे के लिए सब कुछ माँ समर्पित करती तो देश के मोदी जी को क्यों नहीं बच्चे के लिए करना चाहिए। इतनी परेशानियाँ झेल रहे मोदी हैं, जी बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसे परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे पढ़ लिख कर। तो मोदी जी थोड़ी पेपर लीक करवा रहे हैं मैम। हाँ, कौन कराओ, तो मोदी जी का जिम्मेदारी होता है ना संभालना। हाँ, आप क्या कहोगे, क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि का किस क्लास में हो? अभी आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम गार्गी 2nd ईयर। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रही हैं, लाइफ में कुछ एम भी होगा आपके? या आई वांट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट पर एज द गवर्नमेंट इज वेरी काइंड ऑफ नॉट अकाउंटेबल एंड हमारा फ्यूचर स्टेक पे है। हम कुछ भी अपना डिसीजन जब हम करियर वाइज लेना चाह रहे हैं, बीट सरकारी नौकरी या फिर हमें खुद का क्लिनिक खोलना हो, खुद की प्राइवेट नौकरी करनी हो, तो हमारा लाइफ ऐसा झूलता हुआ है बिकॉज क्योंकि सरकार हमारे लिए एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं ला रही है। हमारे लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है जो हमें अवेलेबल हो कि हम एज अ स्टूडेंट वी डू अ लॉट ऑफ मेहनत कि हम मेहनत करके ये कर ले, पर हम मेहनत करने के लिए भी हमें इतनी बाधाएं आती है। वो क्यों आ रही है? वो सरकार की वजह से आ रही है कि सरकार अकाउंटेबल नहीं हो रही है, सरकार की वजह से इतने सारे पेपर्स लीक्स हो रहे हैं एंड द सरकार गवर्नमेंट। क्या आपको भी सबसे घटिया सिस्टम ये है कि हम कॉलेज में आते हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम बचपन से यही चलता रहता है कि हम आएंगे, बड़े होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चलता रहता है सब। हम कॉलेज में आते हैं, हम CUET का एग्जाम देते हैं, अभी हम CUET लेवल पे हैं, तो हमने जो अभी तक दिया है वो चीज़ यही है कि CUET दे के आए, उसके बाद कॉलेज का भी वही सिस्टम है, कुछ भी अलग नहीं है कि कुछ नया पढ़ा रहे हैं, कुछ अच्छा बता दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज का भी सेम ही कंडीशन है। प्राइवेट कॉलेज मतलब आई वुड से कि प्राइवेट कॉलेज जो है अभी वो ज़्यादा बेटर वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ हम 20,000 रुपये सिर्फ BA BSc करने का, सिर्फ मतलब वो पूरे साल का पैसा लेते हैं और पूरा इतना खर्चा आ रहा है, 9 हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। पूरा इतना घटिया सिस्टम है। बीजेपी कहती है कि मेरी एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। बहुत घटिया है, मैं बोलूँगी, क्योंकि वो बस ऊपर चीज़ें दिखा देते हैं, अंदर ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है, मतलब वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आप क्या करते हो? मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ 2nd ईयर की ग्रेजुएशन। हाँ जी, DU से। तो क्या वहाँ की एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है? मैं टॉप कॉलेज में हूँ, मतलब बोलने के लिए मैं बोलूँगी, बट वही है कि जो एजुकेशन लेवल होना चाहिए वो नहीं है। जो चाहिए था मुझे, जो लगता था कि हाँ स्किल डेवलपमेंट में तो इतना घटिया इनका सिस्टम है कि कुछ नहीं, मतलब कि जो एक इंसान को एक चीज़ें आ रही है उसी को प्रमोट करो, उसी को प्रमोट करो, और अंतिम में PM आके बोलते हैं देखो हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, हम अवार्ड लेके लोगों के साथ फोटो खींच के डाल दिया। ये कोई बात नहीं होती है, आपने कुछ नहीं किया है, बच्चे कर रहे हैं, खुद की मेहनत से कर रहे हैं, खुद आगे आ रहे हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान को हटना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि वो भी वही सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट वही BJP चला रही है, BJP के देश के PM देश के PM तो एकदम ही वो गिर चुके हैं, मतलब जमीन के अंदर जा चुके हैं, मैं बोलूँगी, क्योंकि उनका कोई सपोर्ट नहीं है। इतने दिन से यहाँ लोग बैठे हैं, 21 डेज हो गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ, यही बगल में रहते हैं PM, हम दिल्ली के लोग हैं, यही बगल में रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं है
कि बच्चों को कुछ तो संतुष्टि मिले, कुछ तो गवर्नमेंट करेगी। हाँ। लेकिन वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। वो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, वर्ल्ड देख रहे हैं भाई, लोगों को देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। वर्ल्ड टूर भी तो देश की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। देश की भलाई उसमें पहले बाद में है। पहले जनता इतनी जो मर रही है इतने दिन से, पहले उसको देखोगे कि आप देश की भलाई किस लेवल पे देश की भलाई कर रहे हो। अच्छा, सोनम वांगचुक के बारे में क्या कहेंगे आप, जिनको घसीटते हुए ले जाया गया यहाँ से, कहा जा रहा वो है? चीज़ बहुत गलत हुआ। पहले तो वो बच्चों के लिए इतना, उनके बच्चे मतलब उनके बच्चे इस चीज़ में हैं कि नहीं, उनको प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई, लेकिन जो वो इंसान हमारे लिए लड़ रहा है, तो लोगों को मैं बोलूँगी कि लोगों को भी आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। 21 को हमको चलना चाहिए, हम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और मैं लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग भी आए, जितना पॉसिबिलिटी हो आप यहाँ दिल्ली आए, संसद चलो, प्लीज़ चलो। तो आप सीजेपी कवर करने यहाँ आए हो या फिर एजुकेशन का मुद्दा उठाने आए हो? हम एजुकेशन का मुद्दा उठाने, हमें किसी पॉलिटिक्स, हमें किसी चीज़ से नहीं मतलब है, हमें हमारा राइट चाहिए। हम पॉलिटिक्स देख के क्या करेंगे, हम स्टूडेंट हैं, हमें जो चाहिए वो चीज़ मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।